घर से तो ऐसे बहुत अच्छी दिख रही होंगी, पर अंदर से ना मैं टूट चुकी हूँ पूरी तरीके से। भालू आया, 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 भालू भालू आया, 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 बम 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 भालू आया, भालू आया, दम 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 दम, भालू आया, भालू आया, दम दम दम, बेटी भालू आया, भालू आया, भालू भालू भालू, हमको नहीं करनी आपसे बात। अच्छा लो लो लो, भालू आया, भालू आया। जय माता दी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। आप सभी को मेरा नमस्कार। जो मुझसे बड़े हैं उनको मेरा प्रणाम, और जो मुझसे छोटे हैं उनको बहुत बहुत सारा प्यार। कोशिश मेरी यही है कि मैं आने वाली वीडियो में अच्छे अच्छे ब्लॉग लेके आऊं, और आप लोगों से यही कह सकती हूं कि आप लोगों की दुआएं साथ है तो फिर मुझे क्या हो सकता है। और शिव को देखो, मैं उसको डरा रही हूँ, वो मुझे को डरा रहा है। आप उसको देखिएगा, मैं अभी वीडियो एडिट कर रही तब मैं देख रही हूँ कि वो मुझसे बात करने को हो रहा, पर मैं उसकी तरफ देख ही नहीं रही क्योंकि मैं और भी दूसरा काम कर रही हूँ। अच्छा, जैसे आज आपने टाइटल थंबनेल पढ़ लिया होगा, है ना। तो आज तक मैंने वीडियो में अपनी व्लॉग में, आज तक की वीडियो में आप देखिएगा, कभी भी नहीं लेके आए कि हमारा झगड़ा हुआ नहीं हुआ। पर अभी ना मुझे इस समय पता नहीं किस चीज़ का डिप्रेशन है, या फिर मुझे यूँ लगता है कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी। हमेशा मेरे कमर में ऐसा ही बेल्ट बंधा रहेगा और हमेशा मेरी कमर कभी भी ठीक नहीं होगी। पर बच्चों को देख के ना मैं खुश होती हूँ। आप देखिएगा, मैं उससे बात कर रही थी प्यार से, वो चीज़ों को बहुत समझता है। तो हाँ, मैं आप लोग को ये कहती, मुझे ऐसा लगता है ना, कई बार मैंने कई लोगों को देखा है कि वो बस पड़े रहते हैं, बिस्तर में ही रहते हैं, है ना। तो यही चीज़ें हैं। और फिर भी मैं ना, हम औरतें हैं, हम बिल्कुल भी ऐसे खाली नहीं बैठते हैं। तो वैसे तो मैं आप लोग को बता दूँ, हुआ यूँ था कि ये इसके कपड़े रखे हुए थे देव शिव के, तो मैं उसको निकालने लग रही थी। टहलना भी बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। तो टहल तो मुझसे नहीं पा रही, पर हाँ, यहाँ वहाँ बैठ के, लेट के, जो मुझसे होता है, जितना होता है उतना मैं करती हूँ। बस यही सोच सोच के ना, क्योंकि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर मैं लेटी भी रहती हूँ तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में चलती है, और पता नहीं कहाँ से कहाँ मेरा दिमाग चला जाता है, सच में। और ये भी मुझसे बात करते थे, अब मुझसे बात नहीं कर रहे हैं ना, ये इस वजह से। बस यही है कि हम बात आपस में नहीं कर रहे हैं, झगड़ा हो गया इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद में कपड़े, मैंने कहा नहीं, मैं अपने आप को बिजी रखूँगी। और ये बता दूँ, मैं हाथ टेक के चल रही थी ना, तो एकदम से मेरा हाथ में भी ना दर्द देने लगा था, इसलिए मैंने रुमाल बांध लिया था। तो यहाँ पे मैंने शिव और देव के कपड़े खड़ी कर दिए थे, और बेल्ट को मैं नहीं उतार रही हूँ। अभी आपको मैं ऐसी झुकी झुकी सी दिख रही होंगी, एक्चुअली ना खड़े होते भी मुझसे बनने लगा, ऐसा नहीं है। पर मैं सोचती हूँ जितना काम ऐसे हो जाए तो हो ही जाएगा। और वैसे मुझे 2 दिन बाद अपने व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। और मैं आप लोग को यही बता दूँ, बस झगड़े के कारण यही है कि मैं डिप्रेशन में जाऊँ। मुझे नहीं पता मैं इस चीज़ से कैसे निकलूँ। जैसे कि आपको पता था ना कि हम घरों के काम करते हैं ना, तो आधे से अधिक हमारा टेंशन ऑलरेडी कम हो जाता है, पर मेरा नहीं हो रहा। पता नहीं, मैं यही सोचती हूँ भगवान की, मेरे को इतनी तकलीफ है, मैं पता नहीं कहाँ से कहाँ सोच रही हूँ। और लोग इतनी बड़ी बड़ी, जैसे मेरे हस्बैंड को ही रहती है, वो कितना सोचते होंगे।
पर वो अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी मैं बात कर रही हूँ बाबू, अभी कर दूंगी। तो यहाँ पे अब क्या बोलूँ मैं, है ना। ठीक है, लाइफ है, जीना इसी का नाम है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ और इसी मॉर्निंग में हमारा झगड़ा हुआ था। यहाँ पे देखो, आप जैकेट देख रहे हो ना, मैंने कपड़े तो उठाए पर मैंने इनका जैकेट नहीं उठाया था, जानबूझ के नीचे डाल दिया था। मुझे अब हंसी आ रही है कि इन्होंने मेरे कपड़े छोड़ दिए थे तो मैं इनके क्यों उठाऊं, है ना। वो कहते हैं ना, एक ताव होता है, तो मैंने भी छोड़ दिया था, मैंने भी नहीं उठाया, मैंने भी नीचे डाल दिया था। पर मैं इतनी ज़्यादा बेरहम दिल नहीं हूँ, मैंने उठाया, बारिश गिर रही थी और नीचे डाल दिया था। कहते हैं ना, पत्थर का जवाब ईंट से देना चाहिए, पर मैं पत्थर का जवाब ईंट से तो नहीं दूंगी, प्यार से दूंगी। सो मैंने उठा के इधर रख दिया था। और कहते हैं कभी कभार हमारे रिश्तों में खटास भी आना जरूरी है, वरना उस चीज का एहसास कैसे होगा। पर ये एहसास अभी नहीं चाहिए था मुझे कि मैं बिस्तर में पड़ी हूँ और तुम मुझसे लड़ाई करो, है ना। और वो पता है मुझसे ऐसे बात नहीं कर रहे हैं, नहीं मैं कर रही हूँ, वो नहीं कर रहे तो मैं भी नहीं कर रही हूँ। और देखिए, हमेशा ना औरत को ही झुकना नहीं होता है कि वो बात करे। और अभी तो मुझे, आपको पता, मुझे मोटिवेशन चाहिए, जैसे मैं उनको देती थी। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखो, जब जब वो निराशा फील करते थे मैं उनको इतनी हिम्मत देती थी एंड मैं हर दिन मेहनत करती थी। अभी मुझे है ज़रूरत कि नहीं, आप खुद बताइए। अच्छा, अगर मैं कहीं गलत हूँ तो इसीलिए क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हो, मुझसे बेहतर आप जानते हो, मुझे जानते हो, हमें जानते हो। तो और आप जब करते हो ना कमेंट, उससे मुझे बहुत तसल्ली होती कि नहीं, इतने सारे लोग जब मुझे समझा रहे, इनको समझा रहे, तो कोई ना कोई बात हो गई। पर अभी यहाँ पे देखिए, मैं गलत बिल्कुल भी नहीं हूँ, मुझे ज़रूरत है ना, इस चीज़ से, डिप्रेशन से निकलने की। तो अभी यहाँ पे फिर मैं चाय पी रही हूँ। और चाय मैं करीब ना कितने, वैसे तो 7:30 पौने 8 बजे थे, तो चाय बन गई थी हमारी। और इसी टाइम क्या, देव को तैयार करना था, है ना। तो 8 साढ़े 8 बजे एक दिन तो मैं उठ गई थी, एक दिन मैंने कर दी। अब नेक्स्ट डे भी मेरी इतने बजे ही नींद खुली और इतने में ही मुझे वो चिल्लाने लगी कि इतनी लेट क्यों उठी, कल भी उठी थी, आज भी उठी। मैंने कहा जैसे मैंने कल तैयार किया था वैसे मैं आज भी कर दूंगी। तो अभी शिव देव भी देखो थोड़ा रो रहा है, मतलब कि दोनों एक साथ उठ गए थे और ये बॉर्नविटा लेके घूम रहा है। ये भी उठ गया था, ये भी उठ गया था। अब एक रोता है ना, अवश्य। 8:30 तुम तो सो के उठी, सो के उठी, दर्द था इसलिए नहीं उठ पाई थी। कल गोली नहीं खाई क्या दर्द की? दर्द की इसमें गोली कहाँ है कहा नहीं है? कौन सी? बगैर कोई बात पियो लो, फिर मोबाइल दूंगी। सुनो एक बात का, पियो नहीं, मोबाइल पी लोगे तो फिर मैं स्कूल नहीं भेजूंगी। लो, पी लोगे तो स्कूल नहीं भेजूंगी, नहीं पियोगे तो स्कूल भेजूंगी। जाओ तो अपना काम कर लो, जो कुछ मैगी की चला दो, बटर भर दो, तो फिर निकाल लो। पी लोगे तो मैं स्कूल नहीं भेजूंगी, जाओ जल्दी पी लो। आपने देखा ना, आपने सुना ना उनका बिहेवियर। मैं बार बार टाइम देख रही थी कि बस मुझे 15-20 मिनट में उसको तैयार करना है। 2 दिन से, क्योंकि मौसम भी ऐसा था। और अगर मैं वो रहती ना तो मैं, और जब देव का स्कूल 7 बजे रहता था तो मैं 6:30 बजे उठ जाती थी, पर इनको कौन बताए। और ये भी लेट उठे थे और इसका एग्ज़ाम नहीं होता तो इतना टेंशन नहीं रहता। और पता नहीं अपने आप इतना ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, तो इसी कारण हमारा झगड़ा हो गया था। मेरे को इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि भगवान आपने ऐसा क्यों किया मुझे। तो यहाँ पे ये देखो, मैं इसे यही बोल रही थी कि देव पापा गुस्सा कर रहे हैं, जल्दी पी लो, जल्दी पी लो, बड़बड़ाते हुए बाहर गए थे। और आज तो मैं बता दूं, आज मैंने ब्रश भी नहीं किया था, इसी चक्कर में मैंने आज 1 या 1:30 बजे चाय पी थी, फिर मैं वापस से लेट गई थी। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था। और यहाँ पे देव ने ब्रश वगैरह कर लिया था और बॉर्नविटा पी रहा था वो अभी। और इतने टाइम ना शिव भी रो रहा था। अब मैं सारी वॉइस आप लोगों को नहीं सुना सकती, वरना आप लोग कहेंगे आरती तुम्हारे यहाँ सुबह सुबह ही महाभारत हो गया। जी हाँ, और फिर भी मैं ना हंस हंस के, मतलब कि कोशिश कर रही थी ताकि ये ना हम चिल्लाए ना करके, पर उनका बिहेवियर कहाँ चेंज होने वाला है। तो अभी मैं देव को भी कुछ कुछ बातें कर रही थी, दे आप जल्दी स्कूल जाओ, फिर स्कूल से आओ, फिर हम ये चीज करेंगे, वो चीज करेंगे। एक तरफ ना ये भी देखो कैसे कर रहा था कि नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है।
अच्छा, उसके बाद देखो, फिर उसके बाद ना हमारी इतना ज़्यादा बहस हो गया था। हर चीज़ का तो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना कि हर चीज़ का रिकॉर्ड करें। अब वो मुझे बस चिल्लाए हैं, इतना ही में बोलते तुम लोग क्या करती रहती हो, ये वो फलाना ढिकाना, क्या मैं बताऊँ आप लोगों को। तो फिर यहाँ पे मैं उसको शूज़ पहना रही हूँ। मेरी इतनी बुरी हालत थी ना कि बताओ अभी। और अभी आज 2 दिन हो गया मैंने उनसे कोई भी बात नहीं की है ना? क्योंकि तकलीफ़ मुझे है ना? मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि तकलीफ़ मुझे नहीं है तभी तो मैं इतना हूँ। आप देख सकते हैं मैंने जब से अपने घर से आई हूँ, जब से मैंने कॉम्ब भी नहीं की है। आपको दिख रहे होंगे मेरे बाल। कुछ-कुछ लोग मेरे ऊपर हँसने भी वाले हैं कि कैसे भी आ जाती है। अब मैं क्या करूँ यार? अब देखो कितना भी मैं करने की कोशिश करूँ, नहीं उठा जा रहा, नहीं बैठा जा रहा। गुस्से में मैं नीचे बैठ गई थी। मैं नीचे बैठती नहीं हूँ। कल मेरी मौसी सास जी आई थी, वो भी मना कर रही थी कि कमर सही है फिर ज़िंदगी भर का तुम्हारा हो जाएगा। अभी तो तुम्हारी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है। शुरुआत हुई थी, पहले वो हो गया, अब ये हो गया। फिर भी अपना ध्यान रखो। और मुझे सोच-सोच के इतना रोना आ रहा था कि अभी सुबह का ही टाइम है और बादल ना एकदम से इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कोहरा है और बहुत कुछ आप लोगों से कहीं ना कहीं मुझे कुछ बताना है, पर कह नहीं पा रही हूँ। मैं बता नहीं पा रही हूँ कि मैं आप लोग को कैसे बताऊँ ना। बात यहाँ तक आती पर मुंह से निकालने की मेरी हिम्मत नहीं है इस वजह से। तो अभी रात में इतना दर्द था, मैं आज लेट उठी, 8:30 बजे सोकर उठी हूँ। और देव को भी ऐसे में स्कूल जाना था, फटाफट फिर उसको मैंने रेडी किया। और आप लोगों को लगता हो कि आरती हर वक्त रोती है, मैं हर वक्त रोती नहीं हूँ सच में। कभी कभी बातें ऐसी होती है, अगर वो आपके दिल में आती है ना तो आंसू अपने आप आपके निकल जाते हैं। और वो बातें मैंने नहीं अब तक आप लोग को बताई है ना, अभी बताऊंगी। और पता नहीं वो समय मेरे लिए कब आएगा कि जब बताऊं। और जब तक वो मेरी बातें दिल के अंदर हैं, जब तक शायद मेरे आंखों से आंसू कम नहीं होंगे, शायद वो बातें निकल जाएंगी तो आंसू कम भी हो जाए। और मैं कहना चाहती हूँ, कह नहीं पा रही हूँ। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है मेरी ज़िंदगी में। भगवान इतना तुमने मुझे तोड़ फोड़ दिया, पहले से भी तोड़ फोड़ दिया। अब थोड़ा लाइफ में सुधार कर दो मेरी लाइफ में, नहीं तो मुझे इतना आप सक्षम बना दो कि मेरी सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो जाए, या फिर मुझे पागल कर दो। मैं तो यही भगवान से कहूँगी, है ना? क्योंकि आपको इधर से तो ऐसे बहुत अच्छी दिख रही होंगी, पर अंदर से ना मैं टूट चुकी हूँ पूरी तरीके से, पूरी तरीके से। अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद मैं नहीं करने चाहती, पर ना इतना कहूँगी कि भगवान आप मुझे ऐसा इंसान बना दो कि मेरी सोचने समझने की इच्छा खत्म हो जाए। और पता है फिर उसके बाद रात में तो करीब 9 बजे मैं सो गई थी, दवाइयाँ भूल गई थी, फिर 9:30 बजे खाई। उसके बाद मुझे दर्द इतना तेज़ हुआ था, यहाँ पे लहक टाइप का गया था। तो फिर उसके बाद मैं 3 बजे उठ के दर्द की दवाई खाई थी। दर्द की दवाई खाने के बाद फिर मैं सोई। ऐसा होता है ना, जैसे हम सुबह जल्दी उठ जाए, 4 बजे उठ जाए, 5 बजे उठ जाए, तो फिर हम बाद में लेट उठते हैं। ऐसे ही मेरे साथ हुआ। अभी मैंने ब्रश भी नहीं किया है क्योंकि अभी मैं सोच रही हूँ एक दर्द की और गोली खाऊंगी, है ना। और जो मैं दर्द की गोली खाती हूँ वो कम पावर वाली रहती है, इसलिए कम असर करती हैं। तो अभी जा रही हूँ, उसके बाद फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, है ना। चलिए बाय बाय। धीरे धीरे करके जाऊँगी, जल्दी जल्दी नहीं जाऊँगी। हो सकता है कि शायद इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ हमने चढ़ ली हो, इस वजह से, किस वजह से ये नहीं पता। अभी 2 दिनों बाद ना
मैंने अब थोड़ा अच्छे साबुन से मुंह धुला है। और मैं आप लोग को बता दूँ, कल के दिन हमारा सुबह सुबह झगड़ा हो गया था। और क्यों हुआ था, मतलब कि देखिए वैसे ही मैं डिप्रेशन में हूँ, है ना। और मैं ये सारी चीज़ें वैसे भी यूट्यूब में नहीं लेके आने थी, क्योंकि हमारी लड़ाइयाँ होती थी, ऐसा नहीं है, हमारी होती थी, पर मैं कभी नहीं लेके आना चाहती थी। पर अभी मुझे लग रहा है कि मेरे मन से ये चीज़ें ना निकाल देनी चाहिए। मतलब कि देखिए मैं 8:30 बजे उठी और मुझे दर्द था, सच में दर्द था, और इतना ज़्यादा वाला था, बहुत भयंकर वाला। वरना मैं छोटे मोटे दर्द भी सहन कर लेती हूँ। एकदम से ना लहक गया था, क्योंकि बारिश वाला मौसम था। अब उस देव का स्कूल था 9 बजे से, उसका स्कूल वो पेपर थे, एग्ज़ाम चल रहे थे, 9 बजे से था। अब वो मेरे को गुस्सा करने लगे। मैंने कहा मैं 15 मिनट में तैयार कर दूंगी भाई, बैठे बैठे। बोले क्यों उठी इतना लेट, कम से कम तैयार कर देती, टिफ़िन का मैं देख लेता। तो मैंने कहा अब आप ही ने बोला था कि मैं टिफ़िन वहाँ से करवा लूँगा, मतलब बाहर से, तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब उसको मैं आराम से तैयार कर दूंगी। इसी में हमारी तू तो मैं हो गई थी। और उसके बाद देखिए मुझे भी लगता है ना कि अब मेरे को लगी है तो ही तो मैं आराम कर रही हूँ, नहीं लगी होती तो नहीं करती। वैसे वो बोल रहे थे कि तू आराम ही कर, पर यहाँ पे हो गई मुझे। अभी मुझे क्या इतना डिप्रेशन है, इतना ज़्यादा कि अगर मुझे कोई इतना भी बोलता, मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी छूटती है, बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से हमारा झगड़ा हो गया था, और मैं उनसे अभी बात नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। और जैसे बात करती हूँ ना, तो देवू करके कर रही हूँ बात, मतलब देवू के ज़रिए, है ना, आप समझ सकते हैं। और कल के दिन सिर्फ मैंने मैगी बस खाई थी, और खाना बना था ऐसा नहीं है, पर मैंने खाना नहीं खाया था, एक मैगी खाई थी। और बस ऐसे ही गुस्से में नहीं खाई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी छूट रही थी यार, सच में, है ना। फिर उसके बाद मैंने अच्छे से मुंह हाथ धुला, तो अभी थोड़ा सा फ्रेश अच्छा लग रहा है। पर मैं इनसे बात नहीं कर रही, क्योंकि ना बात बात पे ये, जैसे मैं बोलती हूँ ना मुझे तकलीफ़ है, तो बोलते हैं हिम्मत करो, और मैं कैसे हिम्मत करूँ, चिल्ला चिल्ला के बात करना। तो ये चीज़ है, और ये चीज़ बताने के लिए मैं बोलती हूँ ना, तो मना करते हैं कि ये सब चीज़ यूट्यूब में नहीं लेके आना, पता नहीं क्यों बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता है। पर मैं ना बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई हूँ। और अभी मैं आप लोग को बता दूँ कि अभी समय हो रहा है, करीब 6 बज रहे हैं। तो अभी मैंने बस चाय पी है, और कप भी आपको यहीं पे दिख रहा होगा, ये देखो, ये कप रखा हुआ है मेरा। और कुछ वीडियो शूट करने वाले प्रोडक्ट भी रखे हैं, सो यहीं पे रखे रह गए हैं। और ये हम लोग यहाँ पे ना कंबल ओढ़े हुए हैं, ये देव भी यहीं पे लेटा हुआ है, शिव ये लेटा हुआ है। और इसलिए मैं यहाँ पे लेटती हूँ, और अंदर वो लेटते हैं, क्योंकि मैं बता रही हूँ मुझे गुस्सा चढ़ रहा है, तो फिर मैं उनके सामने नहीं रहती हूँ। मैं बहुत 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 ज़्यादा डिप्रेशन में रहती हूँ, सच में। देखो अब किसका कॉल आ रहा है।